और दिल्ली आश्रम कांड का आरोपी चैतन्य आनंद गिरफ्तार। यूपी के आगरा से स्वामी चैतन्य आनंद को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने चैतन्य आनंद को किया गिरफ्तार। छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तारी। पुलिस चैतन्य आनंद को आगरा से दिल्ली ला रही। दिल्ली पुलिस ने चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल दिल्ली के वसंत कुंज में एक आश्रम को संचालित कर रहे उनके अध्यक्ष पर यहां पर छेड़खानी के आरोप लगे थे। छात्राओं ने इसको लेकर अपने बयान दर्ज कराकर चैतन्य आनंद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, तहरीर दी थी। वहीं पुलिस चैतन्य आनंद की तलाश कर रही थी और अब चैतन्य आनंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है और यूपी के आगरा से स्वामी चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस लगातार इनकी जांच में जुटी हुई थी। हालांकि जब ये मामला सामने आया था, जब छात्राओं के बयान सामने आए थे, तब यहां पर उनकी गाड़ी बरामद की गई थी जो फर्जी नंबर प्लेट पर चल रही थी। वहीं उनकी तलाश बीते कई दिनों से की जा रही थी। अब उन्हें आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आगरा से मानवेंद्र जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ तमाम जानकारी? स्वामी चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली लाया जा रहा है, कहां से गिरफ्तार किया गया, कहां से इनपुट मिला, क्या कुछ तमाम जानकारी मानवेंद्र? आपको बता दूं, जिस तरीके से बाबा चैतन्यानंद दिल्ली से लगातार फरार चल रहे थे, लगातार पुलिस दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन लास्ट लोकेशन थी जो बाबा की, वो आगरा की मिली थी, जिसके बाद कल देर रात लगभग 3:30 बजे दिल्ली पुलिस आगरा पहुंची, जो द होटल फर्स्ट गोयल होटेलियर्स, यहाँ से बाबा को 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। और जो रिसेप्शन था उसके अनुसार बाबा कल 4 बजे यहाँ पर आए थे और एक अलग आईडी से, पारसनाथ नामक एक आईडी से इन्होंने वहां पर, पार्थ सारथी नामक आईडी से इन्होंने यहाँ पर कमरा लिया था। उन्होंने अपनी एक तरह से आइडेंटिटी भी छुपाई थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि लगभग दिल्ली पुलिस जब आई तो 15 मिनट कमरे में रुकी है और उसके बाद 2 लोग आए थे दिल्ली पुलिस के, वो इनको अपने साथ लेकर दिल्ली चले गए। जी मानवेंद्र, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि ये एकदम से फरार हो गए, फिर उसके बाद इनके बाहर जाने की भी आशंकाएं जताई जा रही थी देश छोड़कर। ऐसे में क्या इसको यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई माना जाए? आपको बता दो, इससे पूरा रोल जो रहा है वो दिल्ली पुलिस का रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार इनकी जो सर्विलांस पे लगाए हुए थे, फोन्स लगाए हुए थे, इनकी लगातार लुकआउट नोटिस तक जारी किया हुआ था इनके लिए। तो ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद बाहर जाने की संभावना कम हो गई थी। तो इसके बाबा यहीं कहीं छुपकर अपनी टाइम पास करना चाह रहा था। जो बाबा का एक आश्रम आगरा में बताया जा रहा था, हालांकि आज तक पता नहीं चल पाया कि आश्रम कहाँ है, लेकिन ये बाबा ने एक फर्जी आईडी से, क्योंकि जिस तरीके से फेमस हो चुके थे चैतन्य नाम के नाम से, इसमें स्वामी पार्थ सारथी के नाम से इन्होंने कल 4 बजे इस होटल में रूम लिया था और उसके बाद इन्होंने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और होटल से कहीं बाहर नहीं गए, ना इनसे कोई मिलने आया। लेकिन लगभग 3:30 बजे रिसेप्शनिस्ट के अनुसार 2 सादा वर्दी में अधिकारी पुलिस के दिल्ली के यहाँ होटल में पहुंचे। उन्होंने इससे रूम नंबर पूछा तो 101 नंबर रूम में जहाँ पे ठहरे हुए थे, वहां पे दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे वो दोनों अंदर गए और उसके 15 मिनट बाद रुकने के बाद इनको अपने साथ लेके चले गए। जी मानवेंद्र, क्योंकि बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर कई दिनों से बीते यहाँ पर इनकी तलाश जारी थी, ऐसे में पुलिस को यहाँ पर क्या इनपुट दिया गया था या स्थानीय लोगों की तरफ से या होटल की तरफ से ये शिकायत दी गई थी? प्रियंका, आपको बता दूं, लास्ट लोकेशन जब दिल्ली पुलिस ने ट्रेस की तो आगरा आई थी। उसके बाद आगरा में कई जगहों पर दिल्ली पुलिस लगातार इनकी सर्च करती नजर आ रही थी और आगरा पुलिस की भी इन्होंने हेल्प ली है, साथ में आगरा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात गिरफ्तारी हुई है और वहां पर सिर्फ दिल्ली पुलिस मौजूद रही, कोई आगरा पुलिस का व्यक्ति मौजूद नहीं, तो माना जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने अपने इनपुट्स पे ही स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया है, जो डटी बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं। 17 लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है इनके ऊपर, करोड़ों की भूमि कब्जाने का आरोप है और माना जा रहा है कि दिल्ली ले जाकर इनको जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है उसमें गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजेगी। साथ ही साथ इनसे पूछताछ की जाएगी आखिरकार जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है। मानवेंद्र, क्या दिल्ली के लिए दिल्ली पुलिस उनको लेकर रवाना हो चुकी है? आपको बता दूं, 3:30 बजे के बाद से ही कवर किया है बाबा को गिरफ्तार करके वहां से सीधे सीधे दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए निकल गई है। आगरा भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार जहाँ होटल में थे वहां होटल स्वामी के द्वारा जब जानकारी लोगों को दी गई तो पता चला कि ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया गया। जब वहां जाके फोटो दिखाई गई तो पता चला कि बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया। एक फोटो भी साथ ही साथ सर्कुलेट हुआ है जिसमें बाबा को 2 दिल्ली पुलिस अधिकारी हैं वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्योंकि वो आगरा पहुंचे मानवेंद्र, क्या आगरा में किसी के साथ उनकी बातचीत की जो सूचना है वो सामने आ रही है? यहाँ पर कोई उनका जानकार आगरा में रहता हो, क्योंकि आपने भी जानकारी दी कि आश्रम था उनका आगरा में, तो इसको लेकर अब यूपी पुलिस क्या कार्रवाई आगे करेगी?
रोल निकल के आया वो दिल्ली पुलिस का निकल के आया जी। है। हालांकि जहाँ पे होटल में ठहरे थे वहां पे इनसे कोई मिलने नहीं आया, ये इन्होंने किसी से बातचीत भी नहीं की। इनकी लास्ट लोकेशन जो थी वो लगातार आगरा आ रही थी और उसके बाद पुलिस लगातार आगरा में सर्च अभियान चला रही थी, इसलिए दिल्ली पुलिस, आगरा पुलिस की भी हेल्प मांगी गई थी। और जी। ऐसे में माना जा सकता है कि दिल्ली ने अपने इनपुट के ऊपर इनको इस होटल से गिरफ्तार किया है और उसके बाद लेके दिल्ली चली गई है। अब दिल्ली जाने के बाद इनसे पता चलेगा कि आगरा में कहाँ ठहरे थे इसके अलावा, क्योंकि कल 4 बजे यहाँ पर आए थे और लगातार कई दिनों से फरार थे, तब से लोकेशन इनकी आगरा आ रही थी। जी चले मानवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में